जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में उपस्थित जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से के शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा जी, राजभवन के सचिव श्री सुबीर कुमार जी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा केवलरमानी जी, रीजनल मैनेजर ट्राइफेड जयपुर श्री रोहित जैन जी, राजभवन में संयुक्त सचिव और निदेशक टीएडी श्रीमती कविता सिंह जी, मैनेजर राजस्व संघ टीएडी उदयपुर श्री लियाकत हुसैन जी एवं अन्य उपस्थित सभी अधिकारियों। आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है। आज ही के दिन जिनको जनजातीय क्षेत्र में भगवान कहते हैं, ऐसे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था और इसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के अवसर पर जिस कर्तृत्व के जरिए से बिरसा मुंडा जी का जनजातीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जो स्वातंत्र संग्राम में भागीदारी ले रहे, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम का अध्ययन भी किया है, उन सब लोगों को जानकारी है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों के संगठन को बनाते हुए वह स्वयं जो स्थानीय स्तर पर हथियार बन सकते थे, उस माध्यम से उनको पराभूत करने का प्रयास किया था, पीछे बढ़ाने का प्रयास किया था, जिन्होंने कभी हार नहीं स्वीकार की, हमेशा लोगों को आगे बढ़ाते रहे। हमारी जमीन है, हमारा भाग है, हमारी भारत मां है, इस पर जबरदस्ती शासन ब्रिटिश हुकूमत कर रही है, कैसे कर सकती है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मनोभाव से प्रेरित होकर लोगों को उन्होंने संगठित किया था। आदिवासियों के हकों के लिए आवाज उठाने के में और अंग्रेजी शासन को पीछे भगाने में बिरसा मुंडा जी का अद्वितीय नाम है। उन्होंने जो पहल की, बाद में उन्होंने उनका अनुकरण करते हुए क्या होगा, आगे बढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने इस बड़ा का प्रयास किया और जनजातीय क्षेत्र में इसलिए उनका अत्यधिक प्रभाव रहा। ये बड़ा जनजातीय समुदाय के तामार, खासी, भील, मीना, मीजो, कोल, संथाल आदि ने निरंतर संघर्ष किया। यह दुर्भाग्य है कि ऐसे बहुत से आदिवासी समाज की हस्तियां आज नाम है, जिनको कहते हैं ना कि अनसंग जिन्होंने काम किया, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन अपने जीवन सर्वस्व की बाजी लगाकर हम आजाद रहेंगे, आजादी लेंगे और साथ ही साथ अपने जनजातीय क्षेत्र का जो पिछड़ा है, उनके अंदर जो विपन्नता है, जो आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित हैं, इनको भी आगे खड़ा करेंगे, उनके माध्यम से भी आवाज प्रखर करेंगे। यह सुखद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ऐसे आदिवासियों की स्वाधीनता में दिए योगदान और जनजातीय समाज के सांस्कृतिक गौरव जन जन तक पहुंचाने के लिए आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय किया है। मैं मानता हूं कि आदिवासी
हैं, तभी यह सभ्य समाज और हम सभी का अस्तित्व बना हुआ है। आज पर्यावरण संरक्षण के साथ आदिवासियों ने देश की अनमोल वन संपदा को हमारे लिए बचाए रखा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि जनजाति समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। यह सही है, जनजाति विकास के लिए सरकार के स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। अभी हमारे सचिव महोदय ने जो भी कार्य हो रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से जो प्रगति हो रही है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, इसके लिए क्या बजट का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, इसको भी हमारे सचिव महोदय ने अच्छे तरीके से बताया है। यह भी बताया है कि जो उत्पाद है, उत्पाद का स्वरूप यहाँ रखा गया है, तो दिशा में सरकार काम कर रही है। राज्य सरकारें भी कर रही हैं और केंद्र सरकार भी कर रही है, और हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार अपने बजट और केंद्र सरकार के बजट का समुचित तौर पर बिजनेस से विकास की दिशा में उपयोग कर रही है। इसको मैं देखूं, उस जहां नहीं हो रहा है उसको आगे करवाने की दृष्टि से लोग आगे बढ़ाएं। जनजातीय क्षेत्र में हर दृष्टि से विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो, इसको करवाने का प्रयास करें। और इतना ही नहीं तो जनजातीय संस्कृति, जनजातीय क्षेत्र में जो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मूल धारा के साथ उसको कैसे जोड़ा जा सके, ऐसे भी कार्यक्रमों का कृष्ण से आयोजन करें। ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है, और हर तरीके से उनके शैक्षणिक, उनके आर्थिक, उनके औद्योगिक हर प्रकार के विकास के साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्र के सभ्यता संस्कृति को मूल संस्कृति का मूल धारा के साथ कैसे समायोजित करते हुए हम आगे ले चल सके, ताकि स्वयं अनुभव कर सके कि हम तो यहाँ के मूल हैं, पूरा समाज के धारा के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों की भी महती आवश्यकता है, इसको करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के साथ आदिवासियों ने देश की अनमोल वन संपदा को हमारे लिए बचाए रखा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि जनजाति समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। यह सही है कि जनजातीय विकास के लिए सरकार स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं जनजातियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है। जनजातीय समुदाय भारतीय संस्कृति की धरोहर है। मैं जब राजस्थान आया तो मुझे पता चला कि पूरे भारत में बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में ही ऋग्वेद की शंखायनी शाखा की ऋचाओं को सस्वर गाने वाले भी आता है। शायद उस गांव की तरफ आप बता रहे हैं कि आगे आपने विभाग को संभाला है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा करने के लिए। आज ऋग्वेद की शाखायनी शाखा के ऋचाओं को सस्वर गाने वाले ज्ञाता हैं। गांव का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। उस गांव में सस्वर ऋग्वेद का पाठ करते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। ये मेरे लिए एक अद्भुत आश्चर्य लगा कि अभी विद्यमान है और जाना चाहिए उस गांव में। मैंने स्वयं जब देखा कि इस वक्त चीज है, तो गोविंद गुरु विश्वविद्यालय है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में
वेद विद्यापीठ की स्थापना के जरिए उस आदिवासी धरोहर के संरक्षण की पहल की है। वहां वेद विद्यापीठ की स्थापना हमने स्वयं करवाई है। मैं चाहता हूं आदिवासी समाज के लोक संस्कृति, वहां के उत्सव, मेले और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पता लगाकर उनके इतिहास और उनकी संस्कृति से जुड़ी धरोहर को संजोने के लिए जनजातीय विभाग विशेष रूप से कार्य करे। जनजातीय समुदाय की बड़ी भूमिका पर्यावरण संरक्षण और धरती पर परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में भी रही है। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ समय पहले जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया है। मैं मानता हूं कि इन समुदायों की आजीविका और युवा वर्ग को उच्च शिक्षा के साथ उनके कौशल विकास के भी बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। यह सुखद है कि आज राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठित और कार्यरत उत्कृष्ट वन विकास केंद्रों को पुरस्कृत करने हेतु इस सम्मान समारोह का आयोजन करने की पहल हुई है। जनजातीय गौरव दिवस पर यह पहल महत्वपूर्ण है। आज जिन वन विकास केंद्रों को यह सम्मान मिला है, उन सभी को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। जितने लोगों को प्रशस्ति पत्र मिले, पुरस्कार तो नहीं कर, प्रशस्ति पत्र है जो प्राप्त हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मैं मानता हूं कि सम्मान आज जिनको प्रदान किया गया है, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। विश्वास है कि अन्य केंद्रों या संस्थाओं में जनजातीय क्षेत्र में और अधिक प्रभावी ढंग से कड़ी मेहनत कर अधिकाधिक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भी यह सम्मान समारोह प्रोत्साहित करेगा। जनजातीय गौरव दिवस सदियों से पिछड़े जनजातीय समुदाय के उत्थान उन्नयन के लिए चिंतन और समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लेने का है। मैं चाहता हूं कि इस गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय क्षेत्र में चलाई जा रही कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का सभी मिलकर संकल्प लें। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मेरा मानना है कि जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक नवीन कार्यक्रमों और नवाचारों पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। एक बार बैठेंगे, फिर बनाएंगे उसके लिए कार्यक्रमों की योजना। हमारा यह प्रयास हो कि आदिवासियों की कला, शिल्पकला तथा उनकी संस्कृति के संरक्षण के साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के बेहतर और अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाएं। मैं चाहता हूँ आदिवासी और गैर आदिवासियों के मध्य जो बड़ी खाई अभी बनी हुई है, उसे पाटने के लिए भी व्यवहारिक स्तर पर अधिकाधिक प्रयास होने चाहिए। आइए जनजातीय गौरव दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि अन्य वर्गों के समान जनजातीय समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के अधिकाधिक अवसर हम प्रदान करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।